कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए नगर परिषद प्रशासन लगातार बाजार में सैनिटाइजेशन कर रहा है। ऐसे में दमकल की मदद से सोमवार को रेलवे स्टेशन स्थित फूड प्लाजा में सैनिटाइजेशन कराया गया। यहां भी बड़ी संख्या में रेलवे यात्री आकर अल्पाहार लेते हैं। ऐसे में सोमवार को नगर परिषद की टीम ने दमकल की मदद से फूड प्लाजा के पूरे एरिया को सैनिटाइज किया। एक और जहां कोरोना महामारी के तेजी से फैलते हुए संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन विभिन्न योजनाओं और गाइडलाइन के जरिए लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये नज़ारा अग्रसेन सर्किल सब्जी मंडी का है, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और ना ही लोगों ने दूरियां बना रखी है। ये नज़ारा अग्रसेन स्थित सब्जी मंडी का है, जहां जल्दबाजी के चक्कर में लोगों की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। जागरूक लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो संक्रमण की दर किसी भी सूरत पर कम नहीं होगी। इन दिनों कहने को तो यूं रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के भयावह स्वरूप को देखते हुए मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जा रही है। ऐसे में शहर के मेयो बोर्डिंग स्थित जामा मस्जिद पर ताला लटका हुआ है। रोजेदार फिलहाल घर से ही अल्लाह ताला को याद कर नमाज अता कर रहे हैं। शहर के बैंकों में कोविड गाइडलाइन की अक्षरशः पालना की जा रही है। शहर का आर्यनगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 गज की दूरी बनाकर रखने और ग्राहकों को जागरूक करने के बाद ही बैंक में प्रवेश करवा रहा है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बैंक अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि बैंक में एक साथ 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा ना हो। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। प्रदेश के 18 साल से ऊपर के करीब 2.90 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3000 करोड़ रुपए खर्च आने का दावा किया। इस दौरान राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को पीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री इस बात पर कोई निर्णय नहीं लेने वाले। तभी अगले ही दिन राज्य सरकार ने युवाओं को फ्री में वैक्सीनेशन लगवाने का फैसला किया है। एक तरफ भारत सरकार है जो बजट के अंदर वैक्सीन फ्री लगाने की बात करती है और बाद में राज्य सरकारों से पैसा मांगती है, युवाओं से पैसा मांगती है, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी है जिन्होंने कल वीसी के अंदर इस बात को प्रधानमंत्री जी के सामने रखा और उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी इस पर कोई निर्णय लेने वाले नहीं है, तो राजस्थान सरकार ने अगले दिन फैसला करके युवाओं को फ्री वैक्सीन लगाने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये कहना चाहूंगा कि पहला टीकाकरण अभियान है देश के अंदर जिसके अंदर भारत सरकार पैसे मांग रही है। आज तक जितने भी टीकाकरण हुए हैं उसके अंदर केंद्र सरकार ने हमेशा इसका बजट दिया है। धन्यवाद। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार पेट्रोल पंप की सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलने चालू हो गए हैं। 12 बजे के बाद इमरजेंसी वाले वाहनों को ही पेट्रोल डाला जाएगा। बस स्टैंड स्थित पेट्रोल पंप संचालक दीपेश शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि सुबह 5 घंटे ही पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। दोपहर 12 बजे के बाद सरकारी वाहन, चिकित्सा विभाग और इमरजेंसी वाले वाहनों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। पेट्रोल पंप 7 बजे से 12 बजे तक है नई गाइडलाइन के हिसाब से। उसके बाद सरकारी एम्बुलेंस वगैरह, प्रशासन, गवर्नमेंट, पुलिस विभाग वगैरह जो रसीद कटा के लाते हैं उनको पेट्रोल दिया जाता है। आम जन को नहीं दिया जाता। कितने बजे तक आम जन को नहीं दिया जाता? 7 से 12 के बाद। 7 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे बंद होने के बाद नहीं दिया जाता। और कोई इमरजेंसी आ जाए तो? इमरजेंसी में दिया जाता है, उनके पास पर्ची होती है, तो आम जन के लिए नहीं है। आम जन क्या करें इस चीज़ में? सर 12 बजे से पहले भरा के रखे। वैसे लॉकडाउन है, बाहर निकलना वैसे ही अलाउ नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से।
जिले भर में हर वर्ष हनुमान जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण हनुमान जयंती बड़े ही छोटे रूप में मनाई जाएगी। हनुमान जयंती महोत्सव समिति की एक वर्चुअल बैठक की गई, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से कोरोना जैसे भयंकर बीमारी के कारण हनुमान जन्मोत्सव पर ध्वज और शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया। हनुमान टीला सेवा दल के सचिव शिव शंकर शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि 19 वर्षों से हनुमान जन्मोत्सव पर ध्वज और शोभा यात्रा निकाली जाती रही है, लेकिन इस वर्ष मंदिर में सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। मंदिर में सुंदरकांड का पाठ ही किया जाएगा और उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से कहा है कि घरों में ही इस बार हनुमान जन्मोत्सव मनाएं। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में वैसे हर वर्ष अनेक कार्यक्रम रखते थे। शोभा यात्रा, महामंत्र संकीर्तन, प्रसाद वितरण, हनुमान जी की सजावट, श्रृंगार, भोग, सारे कार्यक्रम होते थे। लेकिन कोरोना महामारी की भेंट चढ़ने से और इसके दूसरे लहर के आने से सारे कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया है। केवल संगीत में सुंदरकांड, किष्किंधा सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से होगा। बाकी सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं और हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कोरोना महामारी से जल्दी मुक्ति दिलावें, जिससे सभी जन, सभी सृष्टि प्रकृति चैन से आराम से रहे और अपना जीवन यापन कर सके। ये हमारी हनुमान जी से प्रार्थना है कि ये बीमारी को जल्दी नष्ट करें। इसी वजह से इनकी प्रार्थना करते हैं हम। झांकी वगैरह नहीं निकाल जाएगी? सारे कार्यक्रमों को कोरोना की वजह से निरस्त कर दिया गया है। कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, केवल पाठ होंगे। क्या अलवर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अलवर शहर में फ्लैग मार्च निकाला। अधिकारी बार बार लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि कोरोना दिनों दिन घातक हुए जा रहा है। फ्लैग मार्च के दौरान सभी दुकानदारों से कहा गया कि 11 बजने वाले हैं, सभी अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर जाएं, कोरोना संक्रमण की गाइडलाइंस की पालना करें। इस दौरान जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने मीडिया को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर बड़ी ही घातक और जानलेवा है। राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाते हुए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा है कि लोग कोरोना की दूसरी लहर को गंभीर रूप से नहीं ले रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को गंभीरता से लें, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। हम सबकी जानकारी में है, कोरोना की जो सेकंड वेव है वो बहुत ही घातक है और जानलेवा है। राज्य सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाते हुए आज 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही सभी दुकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं। केवल इसमें मेडिकल और बहुत ही इमरजेंसी सर्विसेज ही जारी रहेंगी। आप देख रहे होंगे एसपी मैम और हमने एक एक्चुअली फ्लैग मार्च निकाला है। दुकानें सब बंद हैं, पर अभी भी हम ये महसूस करते हैं लोग कोरोना की सेकंड वेव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, उन लोगों के लिए कोरोना की जो सेकंड वेव है बहुत घातक हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। अब ये समय आ गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की हम अक्षर से पालना करें। सामाजिक दूरी हमको बना के रखनी है और यथासंभव हमको घर से बाहर अब नहीं निकलना है। यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलेगा, उसके विरुद्ध भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई ऐसी दुकान जो अनुमति नहीं है और खुली पाई गई, उसको सीज करेंगे। उसके साथ साथ उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराएंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर जरा सी लापरवाही भारी पड़ रही है। प्रशासन ने सोमवार से और अधिक सख्ती की है। सुबह 11 बजे के बाद मनुमार्ग स्थित पेट्रोल पंप पर गाइडलाइन का उल्लंघन मिलने पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। इसके अलावा नंगली सर्किल पर जयंती मॉल में संचालित सैलून को भी सील किया गया है। वहीं SDM योगेश डागो ने मीडिया को बताया कि मनुमार्ग स्थित पेट्रोल पंप पर समय सीमा के बाद 20-25 वाहनों की भीड़ मिली तो तहसीलदार और टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद तहसीलदार ने पंप को सील कर दिया। SDM ने बताया कि ये पेट्रोल पंप राम प्रकाश ओम प्रकाश के नाम से संचालित है। वहीं उन्होंने बताया कि नंगली सर्किल के निकट सोल्स्टा सैलून खुला हुआ मिला और सैलून के अंदर ग्राहक भी मौजूद थे, जबकि इस समय सैलून खोले जाने की छूट नहीं है। गाइडलाइन का उल्लंघन करते मिलने पर सैलून को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। संक्रमण लहर के संदर्भ में 23 अप्रैल को और 24 अप्रैल को जो राज्य सरकार की गाइडलाइन कोरोना को लेकर के जारी हुई है, उसी की अनुपालना में आज लगभग 12 बजे एसपी मैडम इस क्षेत्र से गुजर रही थी, तो उन्होंने ये जो है राम प्रकाश ओम प्रकाश, इस पर अत्यधिक भीड़ देखी। करीब 20-25 प्राइवेट व्हीकल्स निर्धारित समय सीमा 12 बजे बाद यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे थे। इस संदर्भ में एसपी साहब ने सीईओ और कोतवाल और हमें निर्देशित किया। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन में आज हमने इसको 48 घंटे के लिए सीज किया है
और इन पर सोशल डिस्टेंसिंग की पेनल्टी भी इम्पोज की है।